बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हमारा मकसद आसान इलाज हर एक के लिए है ताकि हर आदमी इतनी मालूमात कम अज़ कम ज़रूर रखे कि एमरजेंसी में उसे कहीं जाना ना पड़े, क्योंकि रात के वक्त खुसूसन देहातों में बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों का हर एक के इल्म में होना बहुत ज़रूरी है। आज हिस्टेरिया के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। अमूमन ये मर्ज़ ख़वातीन में आम है। आम लोग ये समझते हैं कि जो दौरे पड़ते हैं लड़की को, ये जिन्नात की या जादू की कोई शक्ल है या तवीज़ात का करिश्मा है, बल्कि होता नहीं है। ऐसे इसका उल्ट है। वो असल में वजह क्या बनती है कि जब नौजवान लड़की की शादी बर वक्त नहीं होती, वो अपने जज्बात को दबाते दबाते स्टेज पे पहुंच जाती है। उसे मेंसेस के प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं, गैस उठती है, दिमाग तक जाती है, जिससे उसे दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। और हिस्टेरिया की जो लड़कियां होती हैं बड़ी हसास होती हैं, इतनी हसास होती हैं कि आप अगर चाहें तो बड़ी दूर की खबर ला के बिल्कुल दुरुस्त एक्यूरेट खबर ला के आपको दे सकती है। लेकिन ये जिन्नात या तवीज़ात या कोई और जादू टोना नहीं होता, बल्कि ये इसलिए की बीमारी है। इसका इलाज अगर बाकायदगी से करें 1 महीना 2 महीने तो लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है। जबकि हमारे यहाँ अमूमन ये रिवाज चलता है कि किसी पीर के पास जाना है, वहाँ से पानी दाम करके लाना है या कोई और चीज़, इसी तरह वो चलता रहता है काम, कई साल चलता रहता है काम। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बीमारी है, हमें समझना चाहिए कि इसका इलाज मौजूद है और इसका इलाज बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा तहम्मुल और सब्र के साथ इसका इलाज करना चाहिए ताकि मुकम्मल क्लियर हो जाए। जबकि जो अनपढ़ लोग हैं या अकीदे के कमज़ोर लोग हैं, वो अमूमन पीरों के दरवाजे पे जाते हैं, उनके महल बनाते हैं, अपने घरों को तबाह करते हैं। जो पैसा कमाया उनके नजराने दे दिए और खुद भूखे सो रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बीमारी है, इसका इलाज हो जाता है, कोई मसला नहीं है ऐसा क्या इसका इलाज ना हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका इलाज किन किन चीज़ों से किया जा सकता है। मैं आज बहुत आसान चीज़, बहुत ही आसान नुस्खा आपको बताऊँगा ताकि हर आदमी ऐसे मरीज़ का इलाज आसानी के साथ कर सके। तो आए देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ है। ये हीरा हींग है। आपने ये लेनी है, असल हीरा हींग ही लेनी है। आपने 10 ग्राम ले रहे हैं आप। 90 ग्राम ये मीठा सोडा है जो आम इस्तेमाल होता है। 90 ग्राम ये होगा, 10 ग्राम ये होगी। इसे खल में डालकर अच्छी तरह कम से कम आधा घंटा इसे खल कर लें। इसके बाद थोड़ा थोड़ा मीठा सोडा डालते जाएं, इसे खल करते जाएं, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं। जब मुकम्मल इसमें मिक्स हो जाए तो उसके बाद 24 घंटे ये लाजमी है, क्योंकि जितना इसे खरल करेंगे, जितना ज़्यादा खरल करेंगे, उतना ही ये अच्छा रिज़ल्ट आपको देगी। इसमें मुबारके की हद तक आपने खरल करना है। 4 दिन लग जाएं, 5 दिन लग जाएं, कोई मसला नहीं इतना, क्योंकि जितना खरल करेंगे उतना ही इसके असर ज़्यादा होंगे। खरल करने के बाद 250 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें, क्योंकि ऐसे तो बदबू इसकी बहुत ज़्यादा आती है। 250 मिलीग्राम के कैप्सूल भर के रख लें। एक सुबह कैप्सूल और एक शाम को। अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो दोपहर को दे सकते हैं, वगैरह 2 टाइम काफ़ी है। 1 महीना आप दें, इंशाअल्लाह दोबारा 1 हफ्ते के बाद दोबारा दौरे नहीं पड़ेंगे। लेकिन इसका बेहतरीन हल है, जब जैसे ही लड़की ठीक हो जाए उसकी फ़ौरन शादी कर देते, क्योंकि शादी ही इसका वाहिद हल है। तो लिहाजा हमारे यहाँ अमूमन ये रिवाज है जी, बरादरी फलान ये वो, ऐसी ही कबाख्तों में पड़े रहने से ये मसाइल पैदा हो जाते हैं और लड़की की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्यों ना इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए लड़कियों की शादी बर वक्त कर दी जाए, ताकि ऐसी बीमारियों से, ऐसी आजमाइशों से अल्लाह ताला हमें महफूज और मामून रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।